कहते हैं नेवर स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। काफी यूजफुल टिप है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन। ठीक है जी। सो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह वो उनको स्कूल में तो पढ़ते नहीं, ठीक है, घर पे क्या खाक पढ़ेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। खैर वो बात भी सही है, लेकिन कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन क्या एक प्रॉपर वर्किंग स्टेप्स फॉलो किए बिना आप कोई परफेक्ट डिश बना सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही प्रॉपर वर्किंग स्टेप्स फॉलो किए बिना आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जो मेरे भाई बहन उस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि भाई हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उतने नंबर नहीं आते, उतना वो नहीं आता, उतना रिजल्ट नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है जी। आप इनको पढ़ाई की टिप्स मान लो, स्टडी की टिप्स मान लो, रिवीजन टिप्स मान लो, ये हर जगह काम में आएंगे जो मैं 5 से 6 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऐसी मैं टिप, जबरदस्त टिप बताने वाला हूँ ना, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है जी। ये मैंने फॉलो करी है और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है जी। आपके जो पढ़ने की चाहत और एफिशिएंसी है ना, ये बाहर निकल के आएगा। ठीक है जी। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का भी फीचर ऑन कर लीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि मुझे पता चले कि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। सो बिना टाइम और वेस्ट किए चलो चलते हैं सीधा वीडियो पे। सो जो हमारी फर्स्ट टिप है वो है पे 100% अटेंशन इन क्लास। आप बोलोगे भैया ये तो सारे बोलते हैं, लेकिन लॉजिकली इसका अगर मैं रीज़न बताऊँ ऐसा क्यों कहते हैं। देखो जी, सबकी क्लासेस चलती हैं। आपकी सुबह चल रही होगी 9 to 2 या 10 to 2। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा अभी फाइनल ईयर है, तो मेरी क्लासेस होती हैं 10 to 2 इन द मॉर्निंग। क्लास में 100% देने का फ़ायदा, अटेंशन देने का फ़ायदा क्या होता है, आपको 80% ऑफ द चीज़ समझ में आ जाती है चैप्टर की। ठीक है। अगर आप 100% अटेंशन दे रहे हो, जो टीचर नोट्स बोल रही है उसे आप नोट कर रहे हो। ठीक है। ये टिप मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी और ये 100% वर्किंग टिप है। अगर आप अपने क्लासेस में 100% अटेंशन दे के सुनोगे और नोट डाउन करोगे, और जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, 10 में से 8 पॉइंट आपको रिमेंबर होंगे अपने दिमाग में। ठीक है जी। तो इसको ज़रूर फॉलो करें। तो आपने सुबह की क्लास ले ली है और अब बज गए शाम। तो शाम को आपको क्या करना है, आपको अपना जो सुबह का कराया हुआ काम है वो रिवाइज करना है। ठीक है जी। अब जो मैं टिप बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, उसको ना गांठ बांध के रख लो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1 ये है हमारा, जब आप कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया और आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है जी, या फिर आप 1 नाइट पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टिप भाई साहब ऐसी टिप है ना, ये धुआं उड़ा देगी आप में से। ये 90 to 20 प्रिंसिपल। ठीक है। 90-20 प्रिंसिपल क्या होता है, आप स्टडी की जब सिटिंग बिठाओगे ना, आपको 90 मिनट्स की सिटिंग बिठानी है, उसके बाद आपको 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ऐसी फिर 90 मिनट्स की सिटिंग बिठानी है, फिर 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ठीक है जी। इससे करके 90 मिनट्स के बाद, देखो लॉजिकली बताता हूँ इसका, 91 आपको जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है ना वो 45 to 60 मिनट्स तक रह सकती है। ठीक है। बस उसके बाद सिर्फ आप थोड़ी 10 to 20% कॉन्सेंट्रेशन में काम करते हो। तो अगर आप 1.5 घंटा ऐसे निकाल लेते हो, दैट इज 90 मिनट्स, आपके ब्रेन फटीग हो जाती है और उसको चाहिए रेस्ट आप देते हो 20 मिनट्स अपने ब्रेक को। ठीक है। 20 मिनट्स ब्रेक लेके आप रेस्ट देते हो, उसके बाद आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है नेक्स्ट 90 मिनट्स की सिटिंग बिठाने के लिए। ठीक है जी। ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं 90 मिनट्स की स्टडी कर लेते हैं, 2 आवर्स की स्टडी कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत बड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसकी वजह से वो वापस रिकनेक्ट नहीं होते हैं पढ़ाई के लिए। ऐसा ना हो कि आप ले स्टडी से ब्रेक और लग जाए स्टडी में ब्रेक, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। सो ये थी टिप नंबर 2। चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 की ओर। सो टिप नंबर 3 क्या है, वो है 80-20 प्रिंसिपल। अब बोलोगे भैया अभी तो 90-20 प्रिंसिपल बोला, अभी 80-20 प्रिंसिपल क्या है भाई? 80-20 प्रिंसिपल 90-20 प्रिंसिपल का भी बाप है। ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो आपके जो 20% सिलेबस होता है ना, उसी से ही 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेट होता है। हा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। दोबारा बोलता हूँ, आपका जो 20% सिलेबस होता है ना,
उसी से ही 80% क्वेश्चन पेपर सेट होता है और बाकी 80% से 20% क्वेश्चन पेपर सेट होता है। समझ नहीं आया लगता है। नहीं देखो, मान लो आपके 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैं मैथ्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मैथ्स का मेरा चैनल ही है, मैथ्स के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 चैप्टर में से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से लेके आप मान लो इंटीग्रेशन और उससे आगे वेक्टर्स तक लगा लो, ठीक है, 8 से 10 चैप्टर्स ही हो गए, ये आ रहे हैं। इसमें से टॉप 20% यानी कि 2 to 3 चैप्टर्स में से ही 20% ऑफ द चैप्टर्स में से ही 80% जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। अब 80% क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 80% मतलब 10 है, 10 में से 8 उन्हीं चैप्टर में से होंगे, नहीं, वेटेज जो नंबर की है वो 80% उस चैप्टर के वेटेज कवर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो आपको पढ़ना कैसे है सबको पता होता है। अब गूगल पे जाना, गूगल पे जाके सीधा ये लिखना टॉप चैप्टर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एंड दिस सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स का ले लो, मैथ्स का अगर मैं बताऊं तो टॉप चैप्टर्स है हमारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ऐसे ये मेन चैप्टर्स हैं। इनसे ही मेन 6 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, यही नहीं करके जाता, इसी में गोल होता है। तो 80-20 प्रिंसिपल से अगर आपको पढ़ना आ गया ना तो नहीं आ पा रहा है आपकी। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ते, थोड़े थोड़े 2-3 चैप्टर करके जाते हैं और उनके 100 में से 90, 100 में से 70, 100 में से 85 नंबर आ रहे होते हैं। और तुम सोचते हो कि तुमने उनसे ज़्यादा पढ़ा, तब भी तुम्हारे कम नंबर क्यों आ रहे हैं। नहीं पता होता ना, वो 80-20 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 80-20 प्रिंसिपल का ही यूज़ कर रहे होते हैं। वो टॉप 20% चैप्टर्स में से ही चैप्टर्स ही करके जाते हैं जिनसे 80% ऑफ द पेपर बन जाता है, तो वो उसी में से करके नंबर ले लेते हैं और तुम और हमारे जैसे बच्चे रह जाते हैं। ठीक है जी। सो इस टिप को मत भूलना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, गूगल करो 80-20 प्रिंसिपल फॉर स्टडिंग क्या होता है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक डाल दूंगा 80-20 प्रिंसिपल का। इसे प्रैक्टिस करो, बहुत इफेक्टिव मेथड है स्टडी का, ठीक है। चलो बहुत बता दिया इसके बारे में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की ओर। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 80-20 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हुए पूरी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है जी। सो हमारी नेक्स्ट टिप है कि देखो जी, आपको मैंने ये बता दिया कि आपको सिटिंग कैसे बैठानी है 90-20 प्रिंसिपल से। फिर मैंने ये बता दिया आपको सिलेबस कैसे कवर अप करना है 80-20 प्रिंसिपल से। तो हमारा सिटिंग कवर होगी, उस सिटिंग में सिलेबस कैसे करते हैं कवर, वो भी हो गया। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने ये जा रहा हूँ कि आप सिटिंग 90 मिनट्स की बिठाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप 90 मिनट से कैसे बिठा सकते हो। सो पहली बात, गर्मियाँ चल रही हैं, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। अपने पास एक पानी की बोतल रखिए और उसमें नॉर्मल पानी की बजाय कोशिश कीजिए लेमन वाटर हो। विटामिन सी इंक्रीजेज योर ब्रेन पावर, ठीक है, अटेंशन एंड ब्रेन पावर, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको पढ़ाई करने बैठे हो, आपको प्यास लग जाए, आपको भूख लग जाए, आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए। तो इससे ये ब्रेकर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं सारे। मैं चाहता हूँ आपको मतलब इतनी सॉलिड तरीके से पढ़ दो ना, 100/100 आए आपके, ठीक है। सो उसके लिए तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी। तो ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। सो गाइस, अब वो पावन घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि नहीं था, आई डोंट नो, बट मुझे तो था। मुझे तो वो लास्ट टिप बतानी थी जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी मिनिमम 10 टाइम्स इंक्रीज हो। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो यकीन मानो जो आप काम 2 या 3 महीने में अचीव करोगे ना, वो काम आप 1 महीने में अचीव कर सकते हो। सो वो टिप को ध्यान से सुना। वो क्या, वो टिप आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो मैंने टिप्स बताई हैं पहली, वो तो करनी ही है। उसके लिए ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री टिप है कि जैसे आपने 1.5 घंटा सेटिंग बैठाई, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक लिया ना, तो आपने उस 1.5 घंटे में क्या करा ना, उसकी एक रिपोर्ट बना के लिख लो कि 90 मिनट्स में आई डिड दिस, फिर नेक्स्ट 90 मिनट्स में आई डिड दिस, तो उसके बाद नेक्स्ट 90 मिनट्स में आई डिड दिस। अगर आप दो सिटिंग भी लेते हो ना 90 मिनट्स की, यानी कि 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे आपने बिताए पढ़ाई करते समय, तो उन 3 घंटे में आपने क्या करा, कितने घंटे अटेंशन दी, कितने मिनट अटेंशन नहीं दी, आपके रिपोर्ट आपके सामने होगी। जैसे यूट्यूब में हम बोलते हैं एनालिटिक्स होंगे आपके पास, ठीक है जी, एनालिटिक्स ज़्यादा टेक्निकल हो गया, एनालिटिक्स होंगे आपके पास। और अगर आपके पास एनालिटिक्स होंगे तो आपको पता रहेगा आपको कहाँ कमी जा रही है,
कितने मिनट्स आपकी अटेंशन थी, कितने मिनट्स आपकी टेंशन नहीं थी, और अटेंशन नहीं थी तो क्यों नहीं थी, ठीक है जी। सो ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जिस चीज़ पे काम करना आप उस चीज़ पे काम करोगे। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, इंग्लिश का वर्ड है सेल्फ एनालिसिस। अगर आप अच्छे से सेल्फ एनालिसिस करना सीख गए ना तो उसके बाद आता है सेल्फ करेक्शन। तो आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ करेक्शन करोगे। और जब सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन कम्स इनटू प्ले सो देन नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है जी। सो चलिए अब वीडियो को एक अच्छे से कोट पे ख़त्म करते हैं। वो है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये मेरी मम्मी बोलती रहती है तो मुझे याद ही हो गया। तो ज़िंदगी में अगर आगे चैन की नींद सोनी है तो अभी जाग जाओ, क्योंकि ये टाइम गया तो बाद में नहीं आएगा, ठीक है जी। ओके जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ लाइक, ठीक है जी। एम करते हैं इस वीडियो पे मिनिमम 30 लाइक्स, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैं आपको तो नहीं चेंज कर सकता लेकिन आपकी सोच चेंज कर सकता हूँ। और मुझे पक्का यकीन है अगर आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना तो आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे, और वही एक्शंस आपकी ज़िंदगी भी चेंज कर देंगे। तो ठीक है जी। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई इस वीडियो में कमी लगी हो या और ऐसी टिप्स जो आप फॉलो करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को पता चले, ठीक है जी। हमारी एक फैमिली थोड़ी थोड़ी बननी स्टार्ट हो गई है, 120 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आशा करता हूँ, आई होप कि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हमारे चैनल से तो आई बटन पे क्लिक करना, आपको चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, देखना, अच्छी लगेंगी आपको, ठीक है जी। टिल देन ओके बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर एंड डोंट गो एनीवेयर इन लॉकडाउन। और कल रक्षाबंधन भी है तो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। बाय।